हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। ये जो कल रात में मैंने एक कम्युनिटी में चैनलिंग की थी, चैनल मैसेज डाला था, ये वीडियो उसी के बेस पे है। एक्चुअली सवेरे से ही कल मुझे काफ़ी ज़्यादा आप लोगों की एनर्जी पिक हो रही थी और आई थॉट कि न्यू मून की एनर्जी है, ठीक है, आपके सप्रेस इमोशंस रिलीज़ हो रहे हैं, कुछ हीलिंग हो रही है, कुछ क्लेंजिंग हो रही है, तो थोड़ा सा इस प्रकार की एनर्जी रिसीव होना बट ऑब्वियस है। आई वॉज सिंपली इग्नोरिंग। रात के वक्त मुझे काफ़ी ज़्यादा पियर्सिंग एनर्जी फील हुई और मैंने कम्युनिटी में पोस्ट डाला, जैसे कि आप देख रहे हैं, सेंसिंग इमोशनल ट्रिगर्स एंड एनर्जेटिक स्टॉर्म्स फ्रॉम कलेक्टिव। तो ये किसकी एनर्जी है? तो जब मैंने देखा कि इतने सारे लोगों के कमेंट्स हमारे उस पोस्ट के नीचे, और जो लोग कमेंट बॉक्स में पोस्ट नहीं करते हैं उन्होंने इंस्टा पे भी अपने अपने कमेंट्स लिखे हैं, किसी ने व्हाट्सएप पे लिखा है, किसी ने ईमेल पे लिखा है कि आप लोगों की ये एनर्जी है। तो मुझे लगा कि चलिए इस पे गौर फरमाया जाए, इसको समझा जाए कि क्या एग्जैक्टली चल रहा है और इस पर बात की जाए। बहुत ज़्यादा तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया। हो सकता है कि ये जो एनर्जी है ये सबसे मैच ना भी करे। बहुत सी डीएफ की लाइफ में एक प्रकार से कह सकते हैं कि कार्मिक रिलीज़ हो रहे हैं, तो बहुत सी डीएफ की, जहाँ तक मैं बात कर रही हूँ, काफ़ी डीएफ की शादी एंड हो सकती है। या अगर आप प्लान कर रहे हैं कि आपकी शादी एंड हो जाए तो होपफुली आपकी शादी एंड हो जाएगी, क्योंकि जब आपको मोक्षा की तरफ खींचा जाता है तो सारे कार्मिक्स पीछे छोड़े जाते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर भगवान की आपसे एक सिल्वर कॉर्ड जुड़ी है आपकी सोल के साथ, और जिसे तो समझ लो, तो ये समझ लीजिए कि इस दुनिया में आप अकेले नहीं हो, आपके साथ भगवान की वो कॉर्ड जुड़ी हुई है, ठीक है। और आपके साथ जो लोग जुड़े हैं, चाहे वो आपके इमीडिएट पेरेंट्स हो, चाहे बच्चे हो, चाहे आपके रिश्तेदार हो, फ्रेंड्स हो, कोई भी हो, सब एक प्रकार से कार्मिक ही होते हैं, जिनसे कर्मा जुड़ा होता है, ठीक है। और सब अपने अपने टाइम के हिसाब से अपना काम करके, अपना चुका के, लेन देन करके चले जाते हैं आपकी ज़िंदगी से, और आप अंत में रह जाते हो अकेले नहीं, भगवान की उस सिल्वर कॉर्ड जो आपसे जुड़ी रहती है, उससे आप जुड़े रहते हो, आपकी आत्मा जुड़ी रहती है भगवान से। तो इस टाइम पे जो मोक्ष के लिए चुने गए हैं, हो सकता है कि आप अगर अपने हस्बैंड से अलग होना चाह रहे हैं, डिवोर्स की प्रोसेस में हो, या बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली झगड़े हो रहे हैं, तो हो सकता है कि आपकी मैरिज ब्रेक होगी। और सिमिलरली ये डीएम की लाइफ में भी होने वाला है। डीएम की लाइफ में मैं जो डीएम के लिए एनर्जी पिक कर रही हूँ, थोड़ी सी इस बार बहुत ही सैड है, गंदी भी कहूँगी मैं, बहुत दुखदायक भी है। आपके डीएम बीच में मिसगाइड हो गए। हो सकता है कि आपके भी इनर वर्क में कमी आ गई होगी, या आप भी जर्नी को लाइटली ले रहे थे, वॉट एवर रीज़न, आई डोंट नो, बट आपके डीएम फिर से थर्ड पार्टी में चले गए थे, ठीक है। वो भी मिसगाइड हो गए थे और आप भी शायद मिसगाइड हो गए होंगे कि भाई ऐसी तो कोई जर्नी होती नहीं है, सब बकवास है करके आपने भी जर्नी को बहुत लाइटली लेट गो कर दिया होगा। जब आपने ये सोच लिया, या आपने इन वक्त में कमी आई, या वॉट एवर, चाहे आपके संग कुछ ऐसा हुआ नहीं भी हुआ हो, पर आपके डीएम जो हैं, जिनको मैं सेंस कर रही हूँ, वो अपने थर्ड पार्टी में चले गए थे। लेकिन कुछ इस प्रकार से उनसे लापरवाही हो गई कि आउट ऑफ द फ्रस्ट्रेशन, कल जो मैंने डीएफ की एनर्जी पिक करी है, बहुत ज़्यादा पेन, जैसे कि कोई डीएम का कोई सच आपके सामने आया हो जो आपने उम्मीद भी नहीं की थी, या डीएम ने कुछ इस तरीके से डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको ट्रिगर किया है। कुछ ऐसा हुआ है जो कि मैंने परसों की चैनल में कहा था, समथिंग अनएक्सपेक्टेड। कुछ ऐसा हुआ है, या आपको कुछ नहीं हुआ तो आपके कुछ सेंसेशन इतने इस प्रकार से अजीब हो गए थे इस न्यू मून पे, इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेंसेशंस, कि आपने ये सोच लिया, ये डिसाइड कर लिया कि मुझे अब इस जर्नी को यहीं ख़त्म करना है, मुझे मूव ऑन करना है। या तो कुछ खुलासा हुआ है आपके डीएम का, या कुछ अनएक्सपेक्टेड आपके सामने आया है, या कुछ आप ही के साथ इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपकी ओवर थिंकिंग हो गई, या इस कदर नेगेटिविटी आपको मैनिपुलेट कर गई, कुछ तो ऐसा हुआ
दैट यू हैव फाइनली डिसाइडेड कि अब बस। और ये एनर्जी आपके डीएम को पिक हो गई, क्योंकि वो वैसे भी अपनी ज़िंदगी में इस वक्त बहुत परेशान चल रहे हैं। अब वो जब आपकी जो ये एनर्जी थी कि अब बस, अब और नहीं, तो ये एनर्जी आपके डीएम को पिक हो गई है। अब वो आपको चेस कर रहे हैं। अब उनको लग रहा है कि मैंने कुछ ज़्यादा ही हर्ट किया है। उनको अपने कर्मों का एहसास हो रहा है कि बहुत ज़्यादा ही मैंने डोमिनेट किया, मैनिपुलेट किया। उनको ये एहसास अब न्यू बिगनिंग की जो एनर्जी है वह एहसास करा रही कि बेटा तुमने बहुत फ़ायदा उठाया अपनी डीएफ का। यहाँ से ऊर्जा लेके थर्ड पार्टी पे मस्ती कर रहे थे। जो सपने तुम्हारी डीएफ तुम्हारे साथ देख रही थी वो तुम थर्ड पार्टी में सपने देखने लगे थे। इस बारिश का बरसना, मेरी मांग में सिंदूर भरना, ये सारे अरमान, यही सारे सपने, तुम्हारे संग एक खूबसूरत ज़िंदगी बिताना, खूबसूरत पल बिताना, जो सपने आप यहाँ देख रहे थे, ये वो सपने वहाँ अपनी थर्ड पार्टी के साथ देखकर जिन्होंने पाप किया है, ये तो इनको भुगतना ही पड़ेगा। और इनको एहसास हो गया है, क्योंकि अब इनकी ज़िंदगी बिल्कुल इस तरीके से बर्बाद होने वाली है। इसको कहते हैं स्पिरिचुअल रीबर्थ। अब ये जिन डीएम हैं जिनकी ऑलरेडी प्रोसेस शुरू हो गई थी, वो अभी आगे उनको कर्मा, बहुत ही गंदा कर्मा झेलना है। और जिनकी नहीं हुई थी उनकी अब चालू होगी, जहाँ उनको लगेगा कि अब सिवाय पछताने के उनके पास और कुछ भी नहीं है। आएंगे वो आपके सामने, बहुत पैसों को मांग के उन्होंने आपके प्यार का फ़ायदा उठाया कि ये तो मुझे प्यार करती, ये तो पगली है, मैं पैसे मांगूंगा तो पैसे भी देगी, मैं शरीर मांगूंगा तो शरीर भी देगी, वो कुछ भी कर सकती है मेरे लिए। और वो इस खुशी को कहीं और निकाल रहे थे। जो सपने आप देख रहे थे वो सपने कहीं और किसी और की भरपाई कर रहे थे। ये इल्ज़ाम है उनका, ये गुनाह है उनका, ये जुर्म किया है। और ये न्यू मून की एनर्जी जो है ये नहीं छोड़ने वाली है। और वही पैनिक एनर्जी, यही तूफान जो उनके अंदर आया था, वो कल आप रिसीव कर रहे थे। मनाएंगे, आएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, माफ़ी मांगेंगे, उन्हें गिल्ट भी होगा, क्योंकि उनको बहुत अच्छे से आपको खोने का डर बिल्कुल उनके अंदर समा गया। क्योंकि आपने जब सोचा था कि अब बस, अब और नहीं, तो ये एनर्जी भी सेंस कर ली। आखिर आपके डीएम हैं, इंट्यूटिव हैं, बहुत सफ़र कर रहे हैं, थोड़ा चक्रा तो बुरी तरह ब्लॉक्ड है, ज़िंदगी झंड पड़ी है, नुकसान पे नुकसान होंगे उनके। फाइनेंशियल लॉस से तो गुजर ही रहे थे, अब और नुकसान होंगे, क्योंकि कर्मा, उनकी जो इतनी गंदी वाली जो ईगो थी ना, उन्हें किस बात का ईगो था? पैसे है नहीं, अपने पार्टनर से, जो उनकी अगर वाइफ है या हस्बैंड है, उनसे पट नहीं रही है, पर फिर भी अकड़ थी क्योंकि थर्ड पार्टी थी। थर्ड पार्टी भी छूटेगी, पैसा भी जाएगा, हर तरफ से नुकसान होगा, और उनके पास सिवाय रोने के और कुछ नहीं बचेगा। और आएंगे तब जाके उनकी गंदी वाली ईगो डेथ होगी। मैंने कहा था ना कि थोड़ी एनर्जी गंदी होगी, गंदा वाला ईगो डेथ होगा। जैसे पूरे इसी को ही नर्क कहते हैं। कहते हैं ना, स्वर्ग यहाँ और नर्क यहाँ। अगर आपने अच्छे कर्म करके स्वर्ग को यहीं देख लिया है, तो उन्होंने जो पाप किए हैं आपके साथ, वो नरक भी वो यहीं देखेंगे। और नरक का मतलब क्या होता है उनको समझ में आएगा कि शायद जो दूसरा, जिसको हम नरक कहते हैं, वो शायद इससे अच्छा, इससे बेहतर होगा। जो पाताल का 7वां लोक होता है ना, वो इस ऊर्जा तक उनको कष्ट मिलेंगे। और इसीलिए ये तूफान आपके अंदर आया था। आपको वो स्टॉर्म, वो इरिटेशन, वो वैसी एनर्जी फील, क्योंकि इनको नहीं समझ में आ रहा है। इतने टाइम से एंजल्स, यूनिवर्स सारे साइन दे रहे, पर नहीं समझ में आ रहा है। इनकी चप्पल इंच की छाती बिना किसी कारण के ही चौड़ी है। लेकिन अब भगवान के निर्णय के आगे कोई भी नहीं बचता है। और अब आपको चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मैं कहती हूँ, इनफ वर्क करिए, अपना काम करिए, सरेंडर करिए, भगवान के साथ चलिए, भगवान से पहले अलाइन हुई है। अरे
डिवाइन यूनियन आपका डीएम से हो ना हो, डिवाइन यूनियन भी अगर आपका होगा तो आप कम से कम मुंह दिखाने लायक तो है भगवान को कि भगवान ठीक है, आउटकम तक शायद मैं नहीं पहुंच पाई पर तुझसे तो मैंने यूनियन किया है। अपने कर्मों को तो खाली करिए, अपने कर्मों को हील करिए, अपने डीएनए को हील करिए, अपने पास्ट लाइफ वुंड्स, अपने कार्मिक वुंड, अपने एथिक वुंड्स, अपना काम तो करिए, सिस्टमेटिक इनर वर्क तो करिए। मुंह दिखाने लायक तो बनिए, भगवान को चिंता मत करिए यूनियन होगा या नहीं होगा, वो आपका हेडेक नहीं है। मेरा हार्मोनियस यूनियन होगा कि नहीं होगा ये आपका हेडेक नहीं है। यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। आपको सिर्फ अपना काम करना है, क्योंकि इस प्रकार से इतनी मैनिपुलेटिव एनर्जी अगर डीएम की होगी तो आपका कमज़ोर पड़ना जायज़ है। एंड दैट इज़ द रीज़न कि मैं रोज़ वीडियो बनाती हूँ कि मैं नहीं चाहती कि मेरी सोल फैमिली कहीं कमज़ोर पड़े, टूटे और हारे, वरना मैं हफ्ते में 1 या 2 बार ही वीडियो बना सकती थी आप लोगों के लिए। बट ये एनर्जीज आती है, एनर्जी का ही तो सारा गेम है, राइट? खैर, आपको चिंता नहीं करनी है। ये एक्शन भी लेंगे, ये स्टैंड भी लेंगे, ये मनाएंगे भी, माफ़ी भी मांगेंगे, क्योंकि ये अब बहुत बुरी तरह डरेंगे आपको खोने से, और उनको मांगना पड़ेगा, क्योंकि अब डिवाइन इंटरवेंशन, जो मैंने वर्ड कहा था अपनी पिछली चैनल में, डिवाइन इंटरवेंशन होगा, ये बहुत गंदा होने वाला है डीएम के ऊपर। इस कदर होगा कि लिटरली कॉलर खींच के सामने लेके आएंगे। ये टर्म मैंने ऐसे ही नहीं बोला है। कुछ डीएम ऐसे होते हैं कि जिनको साइंस से और दुखों से समझ में ही नहीं आता, उनके लिए दुख तो मतलब कि ठीक है, अर्थ प्लैनेट में है, दुख तो लगे ही रहते हैं। ऐसे डीएम को घसीट के लेके आना पड़ता है, उनको साइंस से समझ में नहीं आता है, ठीक है? और देखिए, आप कॉल भी करेंगे, फ़ोन भी करेंगे, मैसेज भी करेंगे, माफ़ी भी मांगेंगे, गिड़गिड़ाएंगे भी आपके आगे, और बिल्कुल न्यू एनर्जी के साथ। इस बार वापस जाने के लिए नहीं, परमानेंटली आने के लिए। इस बार आएंगे, परमानेंटली आएंगे, खुल के बात करेंगे, खुल के माफ़ी मांगेंगे, एक एक जो उन्होंने कर्म किए ना उसकी खुल के माफ़ी मांगेंगे, क्योंकि इस बार पूरा खुलासा होने वाला है। जो जो अंदर उन्होंने छिपा के रखा था आपसे, सबसे, वो सारे खुलासे सामने होंगे, और उनको सबसे पहले तो थर्ड पार्टी का गंदा सच समझ में आएगा, फिर उनकी गंदी सच्चाई सामने आएगी, ठीक है? पर आपका ट्विन आएगा ज़रूर सामने, बशर्ते आप इनर वर्क करते रहेंगे, भगवान को कभी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है? आपने ये जर्नी को चुन लिया है, आपने नहीं, भगवान ने आपको चुना है, और अब आपके पास कोई यू टर्न नहीं है। तो बेटर है कि नॉट टू वेस्ट योर एफर्ट्स, योर इनर वर्क, नॉट टू मिसगाइड योर सेल्फ। आपकी जो कॉर्ड जुड़ी हुई है ना भगवान से, वो तब तक रहेगी जब तक कि आप वापस अपने मेन घर, अपने असली घर नहीं पहुंच जाओगे। भगवान कभी भी आपको है ना ऐसे ही नहीं भेज देता है, वो पूरे सर्विलांस में रखता है, वो भी एक कॉर्ड जोड़े रखता है। जैसे हम अपने बच्चों को नहीं हॉस्टल भेजते, हमारा पूरी फ़ोन के थ्रू हम लोग बार उनसे उनके हाल चाल पूछते हैं, ऐसे भगवान ने भी जब आपको चुना है तो आप पूरे सर्विलांस में हो। आपको बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया जाएगा कि आप 3D में वापस जाओ, क्योंकि आप में से बहुत लोग जो कल जर्नी को मूव ऑन करने के लिए सोचे थे, उनको लगा कि मैं बिल्कुल अकेली हो रही हूँ इस 3D ऑफ, मैं मतलब इस प्लैनेट में बिल्कुल अकेली हो जा रही हूँ। इस बात का भी आप में से बहुत से डीएफ को डर है। क्यों डर है? आप जब 5D में आ गए हो तो 3D में आपको, 3D से आपको डर क्यों लगता है? आपको अकेलेपन से डर क्यों लगता है? जब आप 5D में आ गए तो 3D के लोग जब आपसे रेजोनेट ही नहीं कर रहे तो आपको डर क्यों लगता है? जब आपकी ग्राउंडिंग 3D वाली है ही नहीं तो आप अकेले रह जाओगे ना। और गलत भी क्या है, वहाँ फिर से 3D में आप बाकियों की तरह फिर से मिसगाइड हो जाओ, फिर से 5D से 3D में आ जाओ, क्यों? आज सवेरे मैंने एक काउंसलिंग में बताया था, एक एग्जाम्पल दिया था कि अगर आप इस प्लैनेट अर्थ पे चल सकते हो, खड़े हो सकते हो आराम से, क्योंकि देयर इज अ ग्रेविटी। आप मून पे नहीं खड़े हो सकते, वहाँ ग्रेविटी ही नहीं है, क्योंकि अभी आप अस्टार चक्रा से कनेक्टेड हो, राइट? वहाँ पर आप आराम से चल नहीं सकते, खड़े नहीं हो सकते। उसी प्रकार से अब जब आप 3D में अब तक थे तो आप लोगों के साथ थे। जब आप 5D में आ चुके हो
डेफिनेटली यहाँ पर आपकी वो ग्रेविटी नहीं है उन 3D के लोगों के साथ। समझने की कोशिश करिए। और जैसे जैसे हम जर्नी पे आगे बढ़ते जाते हैं, हमारी सारे कार्मिक्स ख़त्म होते जाएंगे, हमारी सारी नेगेटिविटी ख़त्म होती जाएगी, तभी तो हम थर्ड आई से क्राउन तक पहुँचेंगे। अगर आपके कार्मिक्स और आपके टॉक्सिसिटी ख़त्म ही नहीं होएगी तो आपकी ऊर्जा थर्ड आई से क्राउन तक पहुँचेगी भी नहीं। क्योंकि ये जो थर्ड आई से क्राउन तक की जो यात्रा होती है, यहाँ तक आते आते आपके सारे कार्मिक्स ख़त्म हो जाते हैं। यहीं से शुरू होती है आपके डीएम की अवेकनिंग, और यहीं से थर्ड आई से क्राउन के बीच में ही आपकी होती है सोल मर्जिंग, जहाँ आपका राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन बिल्कुल बैलेंस में आ जाता है, बराबर हो जाता है, मर्ज हो जाता है। फिर कुछ सही नहीं, कुछ गलत नहीं, कोई अच्छा नहीं, कोई बुरा नहीं, कोई पाप नहीं, कोई पुण्य नहीं, कोई सही नहीं, कोई गलत नहीं, कोई काला नहीं, कोई सफ़ेद नहीं। उस एनलाइटमेंट की ऊर्जा में आते हैं, वहाँ तो आपका डीएम और आप मर्ज हो जाते हो, ठीक है। लेकिन पहले थर्ड आई तक आना है, और डरना नहीं है कि कार्मिक छूट रहे हैं, क्योंकि अब वो ग्रेविटी आपकी ख़त्म हो रही है। जो 3D में ग्रेविटी थी लोगों के साथ, आपके कार्मिक छूट रहे हैं, आपकी टॉक्सिसिटी छूट रही है, क्योंकि आपको अपनी ऊर्जा को क्राउन तक लेके जाना है। ये सब पीछे छूटेंगे, डरना नहीं है, अपना ध्यान रखना है। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।